हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे एंड हर हर महादेव सबको। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपका वेलकम है एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से और आज मैं छत पे वॉक करने नहीं जाऊंगी बिकॉज आज हो रही है बहुत तेज़ बारिश। और रात ना बहुत तेज़ आंधी तूफान आया था, पर ये नहीं पता था कि इतनी मोटी बारिश आएगी। तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं पीछे। तो अभी क्या करूँ मैं, अब मेरे को इसी बालकनी में वॉक करना होगा क्योंकि पूरे घर में ये बालकनी होती है जो फ्री होती है एकदम। यहाँ पे कोई नहीं आता जाता, मतलब जल्दी से हैंड वॉश करने वगैरह सब आते हैं यहाँ पे, बाकी नहीं आते हैं कोई भी। तो मैंने यहीं पे अपना जो भी हॉट वाटर था वो पिया और थोड़ा बहुत यहीं पे मैंने राउंड लगाई, एक्सरसाइज वगैरह की मैंने यहीं पे। तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा था ना शिवरात्रि तक ऐसे ही मौसम रहेगा, बहुत बारिश रहेगी, आंधी तूफान रहेगा। और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि जो हमारे पीछे वाली नदी है ना, गदेरा बोलते हैं इसको, तो इसमें भी पानी आ गया था। वैसे तो ये सावन में आता है पानी, पर रात इतनी तेज़ बारिश थी, अभी भी है, तो उस वजह से गदरे में पानी आ गया था थोड़ा बहुत। और यहाँ पे मम्मी उठ गई थी और मम्मी लगा रही थी झाड़ू। और मौसम थोड़ा सा साफ़ हो गया था, बारिश भी रुक गई थी। तो चलिए आपको मैं छत से दिखाती हूँ। और यहाँ पे बगल वाली छत पे भी किसी का न्यू होम बन रहा है, तो उस वाली छत पे भी बारिश की मतलब पानी रुका हुआ था और थोड़ा बारिश रुक गई थी तो थोड़ा छत सूख गई थी। और यहाँ देखिए रात जो आंधी तूफान आया है ना, उसके वजह से कितना यहाँ पे ऐसे सामान जितनी भी चीज़ें रखी थी सब गिर गई थी। यहाँ पे कुर्सी वगैरह और ये चेयर थी यहाँ पे और ये चटाई वगैरह और ये गोलू की साइकिल सब नीचे पड़ी थी क्योंकि रात आंधी तूफान बहुत आया था। वो तो शुक्र है कि सिंटैक्स नहीं उड़ा क्योंकि इस कनेक्शन तीनों कनेक्शन एक साथ थे। क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना किसी का सिंटैक्स था तो वो भी ना ऐसे आंधी तूफान में नीचे गिर गया था। और यहाँ पे जितने भी तिरपाल वगैरह और ईंटें वगैरह थी सब नीचे गिर गई थी। मतलब बहुत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तेज़ आंधी तूफान था रात। तो चलिए अभी मौसम खुलने वाला है, बारिश रुक गई थी। और यहाँ पे ना सुबह सुबह ऐसे ट्रक जा रहे थे, तो ये सब्जी के ट्रक हैं जो ना रात को यूपी से रात को 8 बजे चलते हैं और यहाँ पे ना 4-5 बजे तक 6 बजे तक पहुँच जाते हैं यहाँ उत्तराखंड में। तो इसमें सारी सब्ज़ी सप्लाई होती है यहाँ पे। और ये देखिए मौसम अभी कोई भी नहीं उठा था, सब अंदर ही थे क्योंकि आज तो ठंडा था और बारिश वैसे आज आनी है, पूरे टाइम बारिश ही आएगी आज। तो चलिए यहाँ पे मम्मी झाड़ू लगाते लगाते नीचे पहुँच गई थी। जैसे मैं छत से आई तो मम्मी की भी झाड़ू कंप्लीट हो गई थी। तो आज वैसे घर पे झाड़ू पोछा या धुलाई वगैरह कुछ होनी नहीं थी क्योंकि बारिश आ रही थी तो फिर वैसे ही हो जाना था। और चलिए थोड़ा यहाँ पे फ्री ब्रेक था तो हम मम्मी, मैं, दीदी, गुनगुन और रुकपाली दीदी, हम सब यहाँ पे थोड़ा सा गप कर रहे थे, गप लगा रहे थे, थोड़ा गॉसिप वगैरह कर रहे थे। और आज संडे भी था और क्या बोलते हैं, आज ना हमारे घर में नानी आने वाली थी। तो मेरी नानी जी आने वाली थी, तो काफ़ी टाइम बाद मेरी नानी जी आने वाली थी। तो हम डिस्कस कर रहे थे बातें, थोड़ा जो हमारे होती है ना बात शेयर करने की, तो हम वो सब बातें शेयर कर रहे थे। तो चलिए यहाँ पे आज हमारी नानी आने वाले थे, थोड़ा मैंने सोचा क्यों ना मम्मी के साथ थोड़ा प्रैंक किया जाए। तो मैं यहाँ मम्मी से कहती मम्मी नानी आ गई, नानी आई नहीं थी पर मैं मम्मी को ऐसे प्रैंक कर रही थी। तो मम्मी ने कहा सच में आ गई? मम्मी एकदम से ना काम छोड़ के आई, बाहर गई, मम्मी ने देखा कोई भी नहीं, तो मम्मी मुझे डांट रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे मम्मी ने दादी का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। दादी नीचे वाले रूम में रहती हैं तो विशाल वहीं पे ब्रेकफास्ट देने गया दादी को। आज मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आज आप मेरे हेयर स्टाइल कर दो, तो मम्मी ने कहा मेरे को नहीं आता। तो मैंने कहा चलो सिंपल ही कर दो जो भी आता है, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और वैसा मन नहीं था जोड़ा वोड़ा या कुछ भी हेयर स्टाइल करने का। तो मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने आज मेरा हेयर स्टाइल पवित्र रिश्ता में जो अंकिता लोखंडी नहीं है, तो उस सीरियल में इस टाइप का कुछ हेयर स्टाइल रखती थी। तो मम्मी ने ना ऐसे चुटिया बनाई ना, तो वो अपना आप ही ऐसे स्टाइल में आ गया, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, काफ़ी लूज़ हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने एक टिकटॉक क्लिप लगाई है, तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था हेयर का, तो मुझे अच्छा लगा। फिर यहाँ पे मम्मी नानी जी को लेने चली गई थी रास्ते में और नानी जी आ गई थी। फाइनली नानी आ गई थी और काफ़ी टाइम बाद नानी हमारे घर आई थी, कम से कम 14-15 साल बाद नानी हमारे घर आई थी। जब हम छोटे छोटे थे तब नानी आई थी। तो आ गई थी नानी ना, हरिद्वार किसी काम से आई थी। तो मम्मी ने बोला कि इतना टाइम हो गया कि आप हमारे घर नहीं आते, कभी ये है वो है। तो फिर नानी ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूर का है पर चलो आ जाती हूँ। और मेरी नानी का घर ना दिल्ली में है, तो मेरी नानी हरिद्वार किसी काम से आई थी। तो फिर मम्मी ने बोला कि यहाँ पे भी आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया आपको, 14-15 साल। तो फिर नानी आ गई थी। और यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है और दिल्ली से यहाँ बहुत दूर है, बहुत बैंड बज जाती है यहाँ से वहाँ तक जाने में, क्योंकि हम लोग गए हैं काफ़ी बार, तो हालत ख़राब हो जाती है।
और यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही थी कि नानी ने देखा कि ये ब्लॉग मतलब बनाती है, फिर ये सोशल मीडिया पे डालती है, तो नानी ने एकदम से अपना साड़ी का पल्लू निकाला और सिर पे रखनी थी, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और यहाँ पे हम लोग हीटर के आगे बैठे थे क्योंकि ठंड हो रही थी बाहर, और यहाँ पे कुणाल आ गया था, तो ये शॉप पे था, तो शॉप से आया नानी से मिलने, तो इसने यहाँ पे नानी के पैर वैर छुए, नानी बहुत खुश हो गई। तो ना थोड़ा कैमरे को देख के ना नानी शर्मा रही थी, तो थोड़ा अच्छे से नहीं मिल पाई, बाद में मिल गई थी जब कैमरा ऑफ था। और यहाँ पे कुणाल आ गया था, तो वो ब्रेकफास्ट करने आया था क्योंकि उसको जल्दी शॉप पे जाना होता है पापा के साथ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से उसके लिए जो भी ब्रेकफास्ट था मम्मी ने कहा था, तो मैं उसके लिए बना रही थी, तब तक वो नहाने के लिए गया था। और ना सब हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, दादी वगैरह हम सब कर लेते हैं, नानी ने भी कर लिया था। तो सबसे लास्ट में ये रह जाता है कुणाल, तो ये लास्ट में आता है। और यहाँ पे ना दीदी हरिद्वार से बद्रीनाथ से बैंड लेके आई थी, जो धनतेरस पे दीदी गई थी ना, तो दीदी बैंड लेके आई थी, तो तब से ऐसे रखे थे। तो अभी यहाँ पे अभी विशाल ने कहा कि ये ऐसे रखे हैं, इनको पहन लो। तो यहाँ पे अभी दादाजी के हाथ में वही बांध रहे थे, और 2 और थे, इसमें से मैं रेड वाला रखने वाली थी और ब्लैक वाला नानी के हाथ में बांध दिया था। तो चलिए यहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे थे, मम्मी भी थी, पापा जी भी थे, और यहाँ पे सब हंसी मजाक कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। आज संडे भी था, दी भी घर पे ही थी। तो चलिए अब यहाँ पे ना ये रोल मंगा रखे थे, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह किया हमने, तो रोल नहीं खा पाए थे, तो मैंने उसे फ्रीज़ में रख दिए थे। तो चलिए अभी काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी ब्रेक ले लिया था बीच में, तो मैंने सोचा कि अभी ठंडे हो गए तो इनको गर्म करने के लिए हमारे यहाँ से जो सैंडविच स्टैंड होता है ना, तो वो था, तो मैंने उसको बीच में रख के उसके ऊपर जो ये सैंडविच जो रैप करके आए थे, तो मैंने इनको ऐसे ही गरम गरम सेक दिया था। तो और ये ना काफ़ी अच्छे से गर्म हो गए थे। यहाँ पे मैंने चाय वगैरह भी रेडी कर ली थी, और यहाँ पे ना ये रोल अभी मतलब ठंडे थे, अंदर से मैंने खोल के देखा था, तो मैंने दोबारा से रैप करके इनको सेक लिया था। और थोड़ा इनको ध्यान देने की ज़रूरत थी क्योंकि ये जल भी जाते हैं, तो मैं इनको गोल गोल करके राउंड करके इनको सेक रही थी। तो काफ़ी अच्छे प्रॉपर ढंग से जैसे आए थे ना पहले मार्केट से, तो ऐसे ही अच्छे से सीख गए थे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर से। तो ये देखिए आप कितना अच्छे से जो भी इसका चीज़ वगैरह था मेल्ट हो गया था, और देखिए आप लगा जो भाप निकल रही थी उससे पता लगा सकते हैं कि अंदर से अच्छे से गर्म हो गया था। तो चलिए अभी यहाँ पे ये गर्म हो गए थे, और मुझे तो खाना नहीं था क्योंकि ये एग था, तो एग रोल था, तो मैं नहीं खा रही थी ये सब चीज़ें। तो मैंने जिन जिनको एग रोल खाना था तो उन लोगों के लिए था ये, तो मैं फटाफट से अंदर ले गई थी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले नानी को दूंगी। और यहाँ पे ना नानी जी मना कर रही थी रोल खाने के लिए, तो मैंने ज़बरदस्ती करके जितना भी हुआ मैंने कहा खाइए, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से गर्म किया था इसको दोबारा। फिर मैंने यहाँ पे दादाजी को भी दिया, दीदी को भी दिया, और ये सब यहाँ पे गप्पे लगा रहे थे। और उसके बाद मम्मी ने बना रखा था दलिया, तो लंच वंच सब ने कर लिया था, तो ये मम्मी ने थोड़ा सा दलिया बनाया था, तो फिर मैंने भी दलिया खाया। मैंने लंच नहीं खाया था, और मैंने ना वो जो एग रोल था वो खाया था। तो फिर यहाँ पर मैंने वेंटिलेटर के आगे इसको दलिए को खाया, और काफ़ी ठंड हो रही थी, बाहर बारिश हो रही थी, तो ये वेंटिलेटर चलाना तो बनता ही था क्योंकि अंदर वाले रूम में हीटर लगा था, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। तो चलिए यहाँ पे बारिश रुक गई थी, और नानी मिलने जा रही थी दादी को, और तो समदन समदन है तो मिलना तो बनता ही है। और यहाँ पे फॉल मूवी चल रही थी, और काफ़ी डेंजर मूवी थी ये, तो बच्चे आज संडे था तो सब घर पे थे, तो बच्चों ने ये मूवी लगा रखी थी, और यहाँ पे बिस्तर में घुस रखे थे क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, कहीं खेलने भी नहीं जा सकते थे। और मैंने दोबारा से आके देखा तो मूवी चल रही थी, बट ये तो सब सो गए थे, तो मैंने कहा वाह क्या प्यारी मूवी देखी इन्होंने। तो चलिए अब था इवनिंग का टाइम, और मौसम अभी ऐसे ही था जैसे सुबह मॉर्निंग में हो रखा था 5-6 बजे। तो चलिए आज पूरे दिन बारिश आई और धूप नहीं आई, तो थोड़ा सा मौसम खुलना है, तो देखते हैं अब कल धूप आती है नहीं आती है। तो चलिए कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, राधे राधे।